तो कम मोटा होगा, ठीक है, और कम संख्या में जाएगा। तो देखिए अभी हम मेजरिंग कर देखिए, आप अपने से देखिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ शुरू कर इसमें हॉल जा रहा, बहुत लोग ऐसे घुसा के माप लेंगे, ये साइज नहीं होगा। मापने का प्रोसेस क्या है, ऐसे तो देखिए वहाँ है जा रहा, यही बोल संपर्क करते हुए साइड में जा रहा ना, संपर्क करा साइड में, ये ऐसे डाल के साइड नहीं हुआ, यहाँ पे संपर्क करते हुए जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे ढीला जा रहा, ये साइड हो गया। और इसकी कंडक्टर कितना था इसके अंदर में 7, नापने कितना आया 22, ये हो गया 7 22 का वो तार है। इसी तरह का डिफरेंट तार और भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये तार का मान लेते हैं, अलग अलग तार है, इस तार को भी का इंसुलेशन हम लोग हटाएंगे, ठीक है। इसका इंसुलेशन जैसे ही हटा है इसको मापना हम लोग चालू करेंगे। आइए आप सब ध्यान रखिएगा, छोटा सा चल रहा है, ऐसा नहीं कि इधर से सीधा चलेगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। छोटा सा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इस साइड से क्या बदल गया 18। कंडक्टर कितना कंडक्टर है इसमें 1, कितना हो गया ये 1/18, 20 कैसे 18 है। मापने पे जो आता है वो संख्या होता है, ठीक है। मापने पे क्या आया 18, तो इसका 18 हो गया मेरा साइज, समझ गए ना, 18 मेरा साइज हो गया। इसी तरह का डिफरेंट तार और भी मेरे पास है। मान लीजिए ये तार है, इसको भी हम लोग इसके अंदर कितना कंडक्टर देखिए तो 3 है ना। अब इसको हम लोग मेजरिंग करते हैं, ठीक है। छोटा सा शुरू करेंगे, है ना, 23 में नहीं आ रहा, 22 में आ रहा, ठीक है। 22 नंबर हो गया, 3 कंडक्टर है, 3/22 तार मापने पहचान गए, तार को कैसे मापेंगे पहचान गए। अब पहला बता देते हैं आप लोगों को कि पहला यदि हम लोग उद्देश्य में काम करते हैं तो तार को नापने सीख गए, तो तार को छीलने जानना चाहिए। तो छीलने का मेरे पास प्रोसेस है, हम लोग जो भी तार को हटाते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ से हटाते हैं। किससे हटाते हैं, इलेक्ट्रीशियन नाइफ से हटाते हैं। तो नाइफ जो है तो साइज क्या होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का 6 इंच नहीं 4 इंच। इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो होता है एक विद्युतकार वाले व्यक्ति जो होते हैं वो 4 इंच का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। उद्देश्य यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि नाइफ कितने इंच का चाहिए किसी तार को बनाने के लिए, तो आप सिंपल बोलिएगा एक विद्युतकार वाले व्यक्ति नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइज 4 इंच होती है। तो नाइफ जो होता है वो ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, इसको मान सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो होता है वो यहाँ से यहाँ इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेटेड होता है, लकड़ी का होता है, यहाँ पे आपका लेंगे, फिर भी उसमें भी कभी यहाँ पे भी पकड़ेगा तो वो कंडक्टर काम करेगा। इसीलिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा तेज होना चाहिए जिससे हम लोग तार के इंसुलेशन को हटा सकें। इंसुलेशन को हटाने का भी प्रोसेस है, हम लोग तार का इंसुलेशन हटाएंगे ना 20 डिग्री पे से 60 डिग्री के बीच में हटाएंगे। ये भी सवाल होता है कि तार का जब इंसुलेशन को हटाएंगे कितने डिग्री के एंगल पे हटाएंगे। सीधा सीधी बोल रहा है कि हम लोग को तार का जो इंसुलेशन को हटाएंगे 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो 20 डिग्री के 60 डिग्री के बीच में। तो देखिए 20 डिग्री से 60 डिग्री के सवाल होता है, आता कहाँ से है, तो ये जो हमारा 90 डिग्री है ना, सीधा है 90 डिग्री हो गया, समझते 90 डिग्री। अब इसको इस तरह से झुकाते जाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रही है इसी को बोलते हैं डिग्री, इसी को बोलते हैं डिग्री। कितना डिग्री के एंगल में बन रहा है, तो ये हम लोग को 20 डिग्री पे रखना है, ठीक है। 20 से 60 के बीच में, तो क्या होगा 20 60 के बीच में क्या आता है 45। तो 45 डिग्री छीलेंगे, सबसे अच्छा इंसुलेशन छीलने का प्रोसेस होगा 45 डिग्री। तो 45 पे हम लोग रख के इसका इंसुलेशन इस तरह से जब पेंसिल छीलते ना बचपन में उस तरह से हम लोग हटाते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस हो गया इंसुलेशन को हटाने का। इस तरह करके छीलेंगे। छीलते समय यह ध्यान रखना है कि कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। हम छीले तो कट का निशान आया है ना, ये नहीं आना चाहिए। सेफ्टी का था, सेफ्टी के दृष्टिकोण से यदि कट का निशान आएगा तो ये इंसुलेशन जो है जो छाने की क्षमता है करंट का वो कम हो जाएगा। मान लीजिए इस बल्ब में हम लोग 2 एम्पीयर का लोड देते हैं स्टार में, तो हो सकता है कट लग जाए तो आधा एम्पीयर कर ले, 1 एम्पीयर कर ले, घटेगा 2 मान, ठीक है। ये एक्चुअल जो मान सामने का था वो नहीं सा पाएगा कट लगने से। तो
तो हम लोग को ये करना है, कट का निशान नहीं आने देना है, ठीक है। ये हो गया मेरा इंसुलेशन को छीनने का। अब इसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल आता है स्ट्रेट जॉइंट। तो स्ट्रेट जॉइंट आ गया हमारा, ये तार है 1/18, मान लीजिए शायद निकाले, एक ना है 18 है ना, 1/18 है, तो 18 आया था, तो इसका हम स्ट्रेट जॉइंट को बनाएंगे। कि स्ट्रेट जॉइंट ये बनेगा कैसे। पहला आपका ये जो एग्जाम स्क्रिप्ट टेस्ट में आने वाला है, पहला ये सवाल है कि स्ट्रेट जॉइंट कैसे मेरा बनेगा। आपका देखिए तो थोड़ा मोबाइल में वैल्यू है, हवा क्या है, कौन सा हवा ऑटोमेटिक रिसर्च। देखिए पहला उद्देश्य मेरा जो है इसमें स्ट्रेट जॉइंट बनाना है। देखिए ये है हमारा स्ट्रेट जॉइंट, एक तार है, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ने का प्रोसेस, तो यही हम अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। हवा ऑटोमेटिक का पहला जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है स्ट्रेट जॉइंट से, इससे पहले बेसिक नॉलेज आपको हम दे दें। अब पहला है मेरा ये स्ट्रेट जॉइंट बनाना। तो स्ट्रेट जॉइंट बनाने की बात आती है, यहाँ पे 1/18 का चर्चा कर रहा है। 1/18 के लिए हम लोग 2 तार ले लिए ना, 2 तार लिए। अब इसका इंसुलेशन को हटाना है, तो आपको सवाल में इसका लेंथ भी दिया हुआ हो सकता हो एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाना है, 5 हटाना, जो भी हटाना है, तो उसके लिए हम लोग स्टील रूल के सहारे हम लोग मेजरिंग करते हैं। अब आता है सवाल में, हो सकता है कि आपको तार का जब इंसुलेशन को हटाने के लिए बोला जाए तो उसमें लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ मान लिया सवाल में दे दिया है कि तार का जो जॉइंट बनना है वो 4 इंच पे बनना है, तो आप स्टील रूल रखना होगा, ये चीज याद रखिएगा, स्टील रूल आपको मिलेगा। तो उससे क्या करना है, ये रख पे मार्किंग कर लेना। मार्किंग के लिए बहुत सा टूल्स आपको देगा, तो आप कटर लीजिएगा इस टाइप से, इससे मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मार्क लगा लिया यहाँ पे, ये मार्क उठ गया है ना। अब मार्क उठने के बाद हम लोग नाइफ से यहाँ से इंसुलेशन को हटाएंगे, ठीक है। तो नाइफ से हटाएंगे, तो ये नाइफ से हटेगा, सही मान लिया जाए, तो आपको जो अच्छा नाइफ हो उससे करना। अभी हम फिलहाल ये कटर के सहारे इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। देखिए कटर से हम लोग हटाएंगे तो ज़्यादा तार में दाग नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पास ये प्रैक्टिस किया हुआ है, तो दाग नहीं आया, ठीक है। ये हटा दें 4 सेंटीमीटर पे। अब सेम इसी नाप का इसको भी हम लोग स्टील रूल से नाप लेंगे और हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कट का निशान पहले से लगा लेंगे, कटर के सारे कट का निशान आ गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग नाइफ को रख के ये मेरा तार इंसुलेशन हट गया, ठीक है, तार का इंसुलेशन हट गया। अब मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तार का इंसुलेशन को हटा लिया, ठीक है। अब इसका लेंथ भी मेरे पास 4 था, 4 के हिसाब से जितना भी लेंथ आपको रहेगा, उसका 5 रहे, हो सकता है 2 ही रहे, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है क्या सवाल आएगा, बट प्रोसेस जो है वो भी हम चलता है। अब इसको क्या करना है, दूसरा स्टेप होता है इंसुलेशन को हटाने के बाद स्ट्रेट जॉइंट के लिए साइड हट के हम लोग, अच्छा हम पीछे क्यों मोड़े, सवाल ये उठेगा छोटा सा, सर आप पीछे क्यों मोड़े। तो मेरा पीछे मोड़ने का रीजन था कि इंसुलेशन में आगे छिप रहे तो पीछे ना निकले, ऐसा होगा, हो सकता है आगे मार्किंग करे, घींच इंसुलेशन को हटा रहे पीछे से निकल गया, उनके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये काम कर लेना है, ये समस्या मेरा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, एक स्टेप सीख लिए। देखिए अब क्या बोला गया, इसको इस तरह हम सेट करना है, ये सेट किया हुआ फिगर में दिखाया गया, ठीक उसी प्रकार क्या करना है, ये वाला कंडक्टर का जो तार है इस पे लपेटना है, ठीक है, ये वाला इस पे लपेटा है, ठीक है। यानी कि देखिए हाँ इतना डिस्टेंस, हाँ ये 2 सेंटीमीटर सेंटर पे ले लेगा, 2 4 पे काटेंगे ना, 2 इधर 2 इधर रखेंगे, ठीक है, बीच में 2 हो गया, 2 पे कर लेंगे, ठीक है, समझ गया ना, 2 पे कर लिए। अब हमको देखिए ये हाथ कैसे रखे, ये हाथ कैसे, ये जो हाथ होगा मेरा वायर है, ये तार है मेरा एक तरफ का, ये इस पे लपेटा है, ठीक है, ये जो तार है मेरा इस पे लपेटा है, समझ गए ना बात को। ये स्ट्रेट जॉइंट का कहा हुआ, ये तार मेरा इस पे आएगा, ये तार मेरा इस पे आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी यही बता देता हूँ, कुछ लोग के साथ क्या समस्या है, कि ऐसे लपेट रहे, ये तार को यहाँ घुमा के ले आए और ये इस पे लपेट रहे, तो ये वाला लेगा इधर इधर लपेट लेगा, ये रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, जैसा हम बताएंगे वो होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट जॉइंट का ये रूल होता है, इसको लिखिए, ठीक है, एकदम आसानी पूर्वक ये रिंग बनाना, ठीक है। ये रिंग बक्स में ध्यान आपको रखना होगा, इंपॉर्टेंस, कि
कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए जरा सा, और टाइट भी होना चाहिए, ढीला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइट भी होना चाहिए और गैप भी नहीं होना चाहिए, ना एक दूसरे पर चढ़ना भी चाहिए, ठीक है, एकदम बारीक से करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बना रहे हैं, ये स्ट्रेट जॉइंट हुआ 1/18 वायर का, ठीक है, ये बन गया मेरा जॉइंट। बनने के बाद क्या होता है, अंतिम वाला भाग को हम अंगूठा से दबाएंगे तो हो सकता है कि सेफ्टी की तरफ से मेरे इस अंगूठा में चुभ जाए, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग नहीं करना चाहिए तो हम लोग के पास कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन प्लायर से हम लोग क्या करेंगे, उसको उठे हुए भाग को हम लोग दबा लेंगे, जो उठा हुआ भाग है इसको क्या करेंगे हम लोग दबा लेना। दबाना इतना ही है कि मेरे तार पर दाग नहीं, कम से कम आना चाहिए, ये दाग आने से मार्किंग आपका घटेगा, ठीक है। आपको इच्छा भी है दाबने का, समय आपके पास है तो आप रुमाल का रख के आप दबा सकते हैं, ये दाग नहीं है, समझ गए। रुमाल नहीं है, पेपर का टुकड़ा लेंगे, उसको यहाँ पे रख के दबा, लेकिन उसको दाग तार पे नहीं आएगा तो आपके लिए अच्छा है, समझ गए। अब क्या करेंगे, एक सर्कलिंग बन गया, अब ये सर्कलिंग बनाना है, जब हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से उछालेंगे। यहाँ पे भी देखिए मेरा ये उड़ गया है अंतिम वाला भाग, हम यहाँ दबा नहीं पा रहे, प्लायर लेंगे, इस प्रकार मेरा ये स्ट्रेट जॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1/18 का, समझ गए। पहला आपका क्वेश्चन पूरा, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आगे हमको चलने दीजिए उसके बाद, ठीक है। अब आपका सवाल में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है 3 20 का 7 20 का, लेकिन मैं हम फिर भी 3 20 का भी आपको बताऊंगा, ठीक है, 3 20 का बताना जरूरी है, तो आगे आपको 3 20 मिल जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 2 मिनट का बात है, इसको भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये तार ले लिए, इसको 2 भाग में बांट लेंगे, डेट्स आपकी लंबाई आपके अनुसार होगा, बट अभी हम सिंपल बांट लेंगे, जैसा कहे थे कि पीछे से हम मोड़ेंगे तो पीछे से मोड़ भी लेंगे, ठीक है। दोनों में एक काम कर लेना, पीछे से मोड़ेंगे, इसका रीजन क्या था, निकल ले जाए, नाइफ से कट कर निशान मार के 4 सेंटीमीटर पे हम लोग इंसुलेशन को हटाएंगे, 4 नाप लिए अपना हम लोग, यहाँ पर कट लगाए और यहाँ से इंसुलेशन को हटाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रेट जॉइंट से बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत है, ठीक है। 1/18 में एक तार तो आसान था, ये इस पे चाला गया, उस पे चाला, आसान लगा, लेकिन इसमें मेहनत, लेकिन 3 पीस यदि हम कर लेंगे तो 3 का प्रोसेस 7 का भी होगा, 7 के बाद होगा तो 14 का, जो भी रहेगा सारा मेथड सेम आ जाएगा, लेकिन 1 और 3 में अंतर है। तो 3 में क्या अंतर, इसको तीनों को हम लोग साथ सेट करेंगे, पहले अपने हाथ से पकड़ लेंगे, ये काम करना, और इसे नीचे से घुमाएंगे, यहाँ पे एक रिंग बनेगी, बन रहा, ये आपको करना है, ठीक है। ये कार्य दोनों में करना है, इस पे तो कर ही नहीं है, अब इस पर भी करना है, ठीक है। इसका भी हो गया एक। अब क्या करेंगे, इसको छाता की तरह हमको बनाना है, ऐसे ऐसे छाता होता है ना, इस तरह से ये कार्य इस तरह भी करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद दोनों का सम्मेलन, स्ट्रेट जॉइंट है, दोनों का सम्मेलन होगा, ये सम्मेलन देखना अच्छी तरह से, जहाँ देखिए यहाँ पर अच्छा हो गया ना, सेंटर पॉइंट पे देखिए अच्छा हो रहा ना। अब ये वाला जो ताप है मेरा इसके ऊपर जाएगा, नहीं बनेगा, ये जो ताप है मेरा इसके ऊपर बनेगा, जैसे कि हम बनाए थे इससे पहले हो गया।
है क्या ना। अब देखिए यही पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आती है, इसको हम लोग ऐसा सेट करना है कि तुम लोग एक साथ मेरा रिंग बनाते हुए चलो, ठीक है। सेट कर लेंगे, यहाँ पे 7 तार जाएगा, 7 को सेट करेंगे, 10 रहेगा 10 को सेट करेंगे, 14 रहेगा 14 को, इससे कोई मतलब नहीं। वर्क प्रोसेस 1 से 3 जब आएगा तो यही मेथड से नहीं, बीच को हल्का कट छोटा कर पूरा काट के अलग, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, इसको क्या करना है एक साथ रिंग बनाते हुए हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत का काम है, ठीक है। ये अलग अलग हो रहा है, इसको सेट कर दीजिए, अलग होने में सेट एक साथ देना है कि कंप्यूटर पर चढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, और गैप भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इस तरह से, इसको हम प्लायर से बाहर दबाने के लिए एक दबा देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग कटर से काट भी सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये सेम काम इस साइड में करना है, ठीक है। तो समय बहुत मिलेगा, ठीक है, समय आपके पास कमी नहीं रहेगी। क्वेश्चन एक के 2 ही आपको आएगा, 2 आएगा बस, लेकिन आपके पास समय ये करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हल्का नहीं तो 3 हाँ हल्का रहेगा 3, ये ज्वाइन तक करेगा 3 रहेगा। जैसे आपका स्टार्ट रेट का स्टार्टर वगैरह आ जाएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है, खाली कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जिस दिन गिर जाएगी कुछ नहीं है। इस तरह से 7 डिश का भी स्टेट बनना है, तो 7 डिश का बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं 7 डिश का। ठीक है, और हमारा ये जो अब इसमें से देखिए आपका सिलेबस के अनुसार एक जो मेरा आम है पिगटेल जो, इसमें नाम दिया गया पिगटेल जो, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, मैं बता देता हूँ। इसे 3 नाम से जानते हैं, रेड टेल, पिगटेल या मंकी जॉइंट। क्वेश्चन यही है, बनाना यही है, लेकिन 3 नाम से जानते हैं इसी जॉब। सबसे आसान जॉब होता है जो कि हम लोग आए दिन करते हैं जो, बट इसका नाम नहीं है, हमेशा करते हैं। घर में चालू वाले में जब इस्तेमाल होता है तो हम लोग यही जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस जॉइंट को भी करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको भी हम दिखाते हैं। एक तार ले लिए हम लोग, ले लिए तार, ठीक है। ये तार को हम लोग मेजरिंग करके चलिए फिर से 4 पे मेजरिंग करेंगे। 4 पे ले चलते हैं हम लोग, 4 ले लिए ना, कट का निशान लगाते हैं, ठीक है। पीछे मोड़ना जरूरी है कि नहीं, एकदम जरूरी है, ठीक है। बाद में सीधा कर दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जरूर मोड़िएगा, ठीक है। समझ गए ना, फर्स्ट टाइम जरूर मोड़िएगा, बाद में सीधा कर दीजिएगा, ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शन को हटाना, नाइफ से रिपोर्ट से आप करेंगे, ठीक है। तार को छोड़िए, इसके ऊपर लगे आवरण को भी हम लोग सूती कपास से या फिर आपका सीधी पेपर पे सेंट पेपर पे अच्छे साफ करेंगे।
इलेक्ट्रिशियन नाइफ के मोटे धार से, ठीक है। मोटा साफ करना है इसको, आपने चिपचिपा लगा हुआ है, चुनी है ना, कोई लगा हुआ, ठीक है, तो साफ हर तार में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ही, ठीक है। अब देखिए रेडियल जो बनाना है, रेडियल बनाना है, तीन जॉइंट इसको इस तरह रखेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पर है इसको इस तरह से ट्विस्ट करो, लेकिन ये गलत है, अच्छा जॉइंट बनना चाहिए। ये आपको बुक में यही मिलेगा कि ऐसा करके ऐड है, लेकिन ये अच्छा जॉइंट नहीं कर रहा है। पिगटेल और रेंटेल और मंकी जॉइंट को भी हम लोग अच्छे से मॉडिफाइड किए हैं और उसको चर्चा उसको इस तरह सेट करना है, ये एक तार को नीचे से ले जाना है, ऐसे क्यों, ये आगे के बाद इसको हम ठीक है, वो डायरेक्टली ट्विस्ट कर रहा था, हम नीचे से लाके ट्विस्ट कर, बस एक अंतर है। अब ये ट्विस्ट होने के बाद देखिए मंकी के पूछ की तरह दिखेगा, ठीक है, चूहा का पूछ बोलिए, ठीक है, ये बोलो से मेरा ये अंतिम उठे हुए भाग को हम लोग प्लायर से घुमाएंगे या फिर काट, इस प्रकार मेरा ये जॉइंट तैयार हो गया। अब इस जॉइंट यदि हम ये मोड़ते नहीं तो मेरा खींचने पे टेंशन होने पे खुल जाता है, अब ये खुलेगा, जितना खोलिएगा उतना यहाँ टाइट हो जाएगा, समझ गया। ये हो गया आपका पिगटेल जॉइंट, मंकी जॉइंट, रेडियल, समझ गया। ये जॉइंट का क्या नाम है, मेथड भी सेम रहेगा, उसमें एक मेथड हम दिखाएंगे, ठीक है। पिगटेल जॉइंट हो गया आपका। इसके बाद देखिए आपको एक जॉइंट जाएगा टी जॉइंट, क्या है, टी जॉइंट, ठीक है, हम ये भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये टी जॉइंट भी अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, तो टी जॉइंट भी दिया है 1/18 का ही, डिफरेंट तार का भी हम दिखाएंगे आपको, 1/18 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1/18 का मेरा तार है, इसको मेजरिंग करेंगे हम लोग 4 पे, बैक में मोड़ लेना जरूरी है, ठीक है। इंसुलेशन को नाइफ से हटाना है, मैं कटर से हटा रहा हूँ, ठीक है। पीछे इसको भी मोड़ लेना है, ठीक है। इसका माप नहीं है, माप ले लेते हैं हम लोग, माप ले लेंगे 4 इंच, हाँ टी जॉइंट है। अभी देखिए सही बोले आप, पकड़े हैं थोड़ा सा, टी जॉइंट अभी बनाना है ना हमको। टी जॉइंट में क्या होता है, बीच में एक तार को साइड से हटा लिए कोई दिक्कत नहीं, एक तार को हमको बीच में हटाना, तो इसमें कुछ अलग होगा, बीच में होगा कि दोनों साइड को मोड़ना, ठीक है। तो हम इस पर 4 छील रहे थे, तो 4 अपने छीलेंगे यहाँ पे इसका आधा हो जाए, यानी 2 सेंटर मेरा ये ले लिया है, कितना है 6 है, मान लीजिए 6 का सेंटर 3 होता है, 3 से एक इधर जाएंगे, ठीक है, 3 से एक इधर यहाँ से यहाँ तक का समझ गए। ये जो है बीच वाला जो इंसुलेशन का प्रोसेस होता है, ये हम लोग नाइफ से ही हटा पाएंगे, हाँ ठीक है, चाकू मेरा प्लायर से नहीं है। सेफ्टी जरूरी रखना है, छीलते समय अगर बगल कर देने वाला, ठीक है, समझ गए ना। इसमें लोग क्या करते हैं, तार से छील लेते हैं, लेकिन अगर बगल को घायल भी करते हैं। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है आप, तैयारी की वजह से आपके पास नहीं, कहाँ कैसे बोल सकते देखते इंसुलेशन, ठीक है, कंडीशन ध्यान देता हूँ, ठीक है, गलत आया है, ठीक है, सीधा हो गया मेरा ये पूरा। अब इसको इसमें ठीक है,
देखिए आपका फिगर के अनुसार हम चलते हैं बारिश है ना, इस दौरान ठीक है, यहाँ पे रखे हुए हैं और तार को घूमना तो यहाँ रखे हुए, समझ गए? ढीला नहीं होना चाहिए, उससे पर चढ़ना नहीं चाहिए, बस सेफ्टी ये चीज़ ज़्यादा बेकार आपको समय लगे। आप क्या करना है? ठीक है, ये 320 बनकर तैयार। कौन है ये 320? कितना साइज का तार था? एक कंडक्टर थे, 18 ओम का साइज। इससे नापते साइज हम लोग हो गया। अब 320 का ये स्टेट हम दिखा देते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा परेशानी है, इसलिए इसको हम दिखा देते हैं। बट आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तीन में क्या था? बीच में ठीक है, एक में साइड से ठीक है। आप ये छिला गया, ठीक है? तो इसको हटाने से पहले इसमें देखो, एक इसमें एम्बेड देना, ठीक है? ये प्लेन लगा, तार लगा देगा, एड्स हो जाएगा, ये साइड ये घस के क्या इसमें साइड डालेगा, क्या गुना डालेगा, थ्रेड डालेगा, थ्रेड में हम बाइंडिंग करेंगे तो घस के रहेगा। तो प्लेन में मेरा इसमें ठीक है, आइए ये लिंक को हम लोग स्पेस करेंगे, ठीक है? इसको भी थोड़ा हम लोग कर समझ गए ना? आगे 3 तार है, 7 तार भी रहेगा, वो भी कर सकते हैं। तो मैं इससे करेंगे बता रहा हूँ, इसे फंसा लेना है ना, एक तार हमने, ठीक है? ये देखिए 3 है, ऐसे में आपको ये रखना है, ऐसे इसको ऐसे, ठीक है? ये तार जो है ना बीच वाला इसके नीचे में आएगा, ये नीचे में आएगा, समझ गए? ये तार जहाँ पे जाएगा, ये वाला तार है इधर आएगा, समझ गए बात को? ठीक है, पहले हम ये साइड वाला तार पे काम करेंगे, ठीक है? इसको रिपीट लेते हैं, गैप किसी को चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है? सारे सिस्टम को ध्यान रखना, ठीक है? ये तार जो है ऊपर वाला नीचे, ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिस कर चुका है और ये लोग बनाया है। मैथ हम लेगा, आप लोग से हेल्प ले सकते हैं, तो हम एक मतलब लिखा भी देंगे, समझा देंगे प्रोसेस को लिखा कैसे है। नीचे भी आ गया, एक तार बचा हुआ है, उसको हम लोग इधर की तरफ ले आएंगे, ठीक है? 7 का होता, एक तार नीचे आया, 3 इधर जाएगा, 3 इधर, समझ गए? तो दिक्कत कोई भी तार मिलेगा आप
कर लीजिएगा ज्वाइंट का प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो प्रैक्टिकल है इसको बोलते हैं ब्रिटेनिया स्टील, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग ओवरहेड लाइन में करते हैं, समझ गए। इसका प्रैक्टिकल जीआई वायर पे होता है या फिर कॉपर वायर पे, ठीक है। कभी क्या स्ट्रेट से, हाँ स्ट्रेट से, हाँ ये ठीक है। ऐसा मैच करना वही था, उल्टा था, ये क्लोज दिखाया ना, अच्छा बनेगा जितना उतना क्लोज कम दिखे पहचान, क्लोज तो होता है लेकिन हम लोग क्लोज छुपा सकते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिटेनिया स्टेट जो आपका सवाल, ठीक है। इस जॉइंट में हम लोग जीआई वायर लेंगे, समझ जाइए जीआई वायर है, मान के चलिएगा, ठीक है। दो तरह के जीआई वायर है, ठीक है। जीआई वायर है, ठीक है, वो दो तरह का जीआई वायर है, तो थोड़ी जाना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जीआई वायर है, दो बिजली है 20 इंच का, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर पे भाग कर रहे हैं, भाग किया हुआ 10 सेंटीमीटर दो भाग में बांट दिया। बांटने के बाद जैसा कि बोल रहा है एल आकार में दोनों को मोड़, ठीक है। एल आकार में मोड़ दे रहे हैं दोनों को, ठीक है। यानी एल आकार बनेगा, ठीक है। एल आकार में मोड़ दीजिए। एल आकार में मोड़ने के बाद जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया, ठीक है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया उसी प्रकार से सेट कर लेंगे, सेट कर लेंगे, क्या देखिए जैसे कि अच्छी तरह से मिल रहा है ना, मिल रहा। अब बोल रहा है इसके ऊपर थर्ड टाइप खोलिए, इसको क्या लिखा थर्ड वायर, तीसरा एक अलग से वायर लेना, छीन वायर पतला हो, ठीक है। इसके मुताबिक ये मान ली 10 नंबर का तार है ना, वो रहेगा मेरा 18 नंबर का 20 नंबर, ठीक है। ये मेरा बस तार है थर्ड वायर, इसको क्या करेंगे सर्वप्रथम रिंग जो बनाना होता है ऐसे, इसको हम लोग ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। मोड़ लेंगे तो हिलाएगा नहीं, ठीक है। इसको ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे रखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो जॉइंट बनता है ना, कभी भी आपको इस रूम पे नहीं बन सकता, ये वर्कशॉप में ही बनेगा, ठीक है। तो वर्कशॉप में बनने के लिए हम लोग पास होता है बेंच वाइस, भाई समझ रहे हैं भाई, जो बेंच में कसा हुआ होता है, जाव होता है, 2 जाव होते हैं, मूवेबल जाव, किसी जाव को पकड़ने का कार्य, समझ गया। तो उसी जाव में हम लोग इससे क्या करेंगे, मान लीजिए जॉ मिला, इससे हम लोग इसको दबा देंगे तो मेरा दब जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इस तार से अलग थर्ड तार 3 तार से हम लोग यहाँ से रिंग बना सकते हैं, हाँ यहाँ से रिंग बनाते बनाते यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ के बाद दोनों को साथ में ले लेंगे, फिर बनाते बनाते यहाँ तक आएंगे, फिर थोड़ा सा अंतिम यहाँ तक चलेगा, समझ गया। ये मेरा थिन वायर का काम, ठीक है। ये एक तरह का वाइंडिंग कर देता है उसके ऊपर से। इस जॉइंट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो ओवरहेड लाइन में। ओवरहेड लाइन किसे कहते हैं, वैसा लाइन जो आपके सिर के ऊपर से जा रहा हो, उस लाइन को हम लोग ओवरहेड लाइन, समझ गए। अभी हम थोड़ा सा इसका एक झलक भी दिखा देते हैं कैसे करना है। ये तार है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से हम रिंग बनाना चालू करेंगे इस तरह से, ठीक है, रिंग बनाएंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा अंतिम में, इसके ऊपर जाएंगे, इसका प्रैक्टिकल वर्कशॉप में, ठीक है, आ रहा है।
इसलिए कोई पूरा करते करते यहाँ तक आएगा, इसमें यहाँ पर समझ गए। ठीक है, ये एल्युमिनियम में होगा, कॉपर में होगा, जीआई में, ठीक है, ओवरहेड लाइन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल जॉब जो होता है इसके लिए हमें कुछ औजार की आवश्यकता होती है, जो कि औजार हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबका नाम लिखवा जॉब नंबर नाम हो गया, बिटवीन स्टेट जो है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या सामान चाहिए इस जॉब को बनाने को, कुछ सामान चाहिए। सामान में क्या चाहिए, GI वायर 10 नंबर एंड 16 नंबर, दो तरह का तार लगा नहीं, काला वाला ब्लू वाला तार लगा, समझ गया। टूल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या औजार लगेगा, 7 इंच लिखा हुआ, आप समझ लीजिए 7 इंच। हाँ 7 इंच जो है ये आपका हो गया, ऊपर कॉमा है वो दिखाता है इंच। ठीक है, तो 7 इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर, 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर, 4 इंच का रिक्वेशन नाइफ, 12 इंच का स्टील रूल, 0 नंबर का सेंड पे, समझते हैं न्यूज पेपर। ठीक है, 250 ग्राम का मैग्नेट या लकड़ी का हथौड़ा, समझ रहे ना, पकने वाला लकड़ी का हथौड़ा देखिए यहाँ बता होता है। 50 केजी का एनविल, एनविल देखें चौड़ा सा होता है, ये लंबा वाला होता है, चौड़ा वाला बोलते हैं स्विच ब्लॉक, लंबा वाला बोलते हैं एनविल। फिर है 6 इंच का बेंच वाइज, जो बेंच पे कैसा हो। आइस दो प्रकार के भी आते हैं, अल्ट्रासा प्रकार का, दो प्रकार का हम लोग को जानना है, बेंच वाइज और हैंड वाइज। हैंड वाइज जो होता है कि हम लोग मान लें कुछ ऐसा जो पोल पर प्रॉब्लम हो गया, पोल पर ही करना चाहते हैं। ठीक है, अब सुई लगा चढ़ा सकते हैं, भाइस वहाँ पे है तो सिर्फ भाइस लेके जाएगा, बेंच वाला भाइस। उस स्थान पे प्लायर की तरह देखने में होता है बेंच वाइज, इसमें क्या होता है स्क्रू तरह कसते हैं। ठीक है, हाथ से रखा गया, पतला पर हम चौड़ा ज़्यादा होता है, 4 इंच का। ठीक है, हैंडल पर चौड़ा और पतला है, दाम को ऊपर में हम दिखाएंगे, बस दीजिए भाई से पकड़ा के हम लोग मेरे क्या मान लीजिए तार है, ये तार तो मेरा ध्यान रहा है, इसको हम हैमर से ठोक के सीधा करेंगे तो चक्कर दाग आएगा, एलबी पे रखे हुए हैं और हैमर से मारे दाग आएगा, तो उस स्थान पे हम लकड़ी का हथौड़ा का इस्तेमाल, समझ गए, दाग नहीं। ठीक है, और आइएगा जो क्वेश्चन सब समझ गए आप। सीधा करने के बाद आप से करते हैं, सीधा तार सीधा करें तो सीधा रहेगा, तभी मेरा ड्रिल सही बनेगा, टेढ़ा रहता है ड्रिल में सही बनेगा, समझ गया ना। और रिंग बनाना है, एयर गैप नहीं है, मतलब कुछ फंक्शन है। ठीक है, अब आ गया है ट्यूबलाइट। ठीक है, मैरिज जॉइंट में टी जॉइंट होता है। हाँ मैरिज जॉइंट मैरिज जॉइंट में एक टी जॉइंट है, मैरिज टी जॉइंट। मैरिज टी जॉइंट, मैं टी जॉइंट अलग है, मैरिज जॉइंट अलग है। नहीं, मैरिज में एक टी जॉइंट है। मैरिज टी जॉइंट बोलते हैं निश्चित जो वो है क्या वाला के सिलेबस में नहीं। हाँ ब्रिटानिया का टी जॉइंट, हाँ मैरिज में ब्रिटानिया ब्रिटानिया का टी ब्रिटानिया का टी लीजिए, ये तो पता है अभी नहीं बताएंगे, पहुँच गया वहाँ से। ये बेस्ट की आपको नहीं दिया था, क्योंकि ये भी है बेस्ट नहीं है। हाँ वेस्टर्न याद है। हाँ कोई ये बोल दो ना, मतलब कुछ आपको देखना नहीं था। ये पूछा था। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हम उसको ये नहीं दिया है क्या है, ये जरूरी है। 3 तरह का जॉइंट है, ये सब GI पे होता है, वेस्टर्न यूनियन, ब्रिटानिया स्टेट, ब्रिटानिया टी। ठीक है, ब्रिटानिया स्टेट समझ गए। सबसे पहले आप जल्दी किया आपको ये आगे है, ये पहले जाना है। हाँ आगे, हाँ इसमें भी क्या होता है, दैट्स प्रोसेस सेम ही आएगा, टेंशन नहीं है। एक तार लिए थे, 2 भाग में बांट लिए 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों को एल आकार में होगा, इसमें एल जो बना थोड़ा बड़ा बना। ठीक है, क्या कि यही एल वाला जो है ना वो मूव में। ठीक है, लेकिन बस आपका भी दिमाग चलना चाहिए, मूव करना है। ठीक है, ठीक है।
आ गया ना, दोनों को ऐसे सेट करो, ठीक है। जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या करें, ये वाला इस पे रिंग बनाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ रिंग बनाएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको, बेंच वाइज पे दबाना है हम लोग, पहले रिंग करेगा आसानी से, मुझे मेरा हाथ बेंच वाइज का काम करेगा। थोड़ा सा आप इसको भी लिख लीजिए, ये इसको भी तो समझ में नहीं आएगा, फ्रंट से इग्नोर से हम बता देंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, हो गया। ब्रिटानिया का टी बनाना है, ब्रिटानिया का टी के लिए भी चलिए हम बनाते हैं। चलिए इसी का ब्रिटानिया का टी जो बनेगा ना, इसमें ये स्ट्रेट तालनी वाला, इसको क्या करेंगे हम लोग, मैलेट के सहारे एंगल पे रख के इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करें इसको दाग आ जाए, समझ गए ना। सीधा कर ली, सीधा एकदम सही से करना, जितना अच्छा रहेगा उतना सीधा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि टी में, टी का नियम होता है एक तार का स्ट्रेट रखना, स्ट्रेट है ना, टी का नियम तार स्ट्रेट रहेगा पूरा, एक तार को उल्टा जे आकार में मोड़ देते हैं। जे आकार में हम लोग, जे के लिए क्या होता है, उल्टा रहने देंगे, एक यहाँ ले आएंगे और एक इसको ऐसे, ठीक है। जे आकार में, अगर जे 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 भी था इस तरह, क्योंकि बोल रहे ना जे है, इसको अब यहाँ पे सेट करें, आप खिलाने का है ना। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से हम लिंक बनाना चालू करेंगे, डिफरेंट साइज का पास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इससे पतला रहेगा, इससे पतला रहेगा। मान लीजिए ये 10 नंबर से बना रहे हैं तो 16, ठीक है, समझ गए ना। 10 नंबर का तार तो हम लोग मोड़ नहीं पाएंगे, मोड़ पाएंगे पता नहीं तो वेस्टर्न थोड़ा सा रहता है, डिफरेंट नहीं बोल के मोड़ लेते, लेकिन इसमें लंबा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक लाना है तो नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला भाग नहीं पूछेगा क्या कितना रखना है, एकदम पूछेगा, बता देते हैं पूछेगा। ये स्टेप तो स्टेप में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इस पे सेंटर होना चाहिए, ये बता, ये स्टेट है लेकिन सेंटर उसको मानना पड़ेगा, तो सेंटर हम लोग निकाल लेंगे, इस तरह करके निकाल सकते हैं, जैसे नाप के निकाल सेंटर में ये, ठीक है। सेंटर होगी तो सेंटर पे सेंटर को रखना, यहाँ इसका सेंटर मान लीजिए 4 इंच है, 4 इंच भी होता है, ये रहता है या दिन जो 6 इंच का होता है ना, 4 इंच है ना, 4 इंच सेंटर पे हम लोग 4 इंच सेंटर 2 इंच, ठीक है, ठीक है। ये जो है 1 इंच होना चाहिए, इसकी जो लेंथ है 1 इंच, ये बड़ा हो सकता है, इससे हमको कोई रूल नहीं है, यहाँ से सप्लाई मेरा बाहर जाएगा ना, मान लो टी जो कहाँ बन रहा है, तो सप्लाई जा रहा होगा रेड का, वहाँ पे हम लोग टी मार के सप्लाई ले,
ये तो मेरा लंबा रहेगा ना, इस पे मेरा रूट फॉलो करना है। ये 1 इंच होना चाहिए, ये 4 इंच, ठीक है, समझ गया। 4 नहीं तो 6, तार आपका अधिक है तो 6 ले सकते, लेकिन 4 से कम नहीं, समझ गया ना, 4 से कम नहीं। इसको सेंटर टू सेंटर, और सेंटर टू सेंटर, मान लीजिए सेंटर है तो इसका ये हाँ हाँ ऐसे, हाँ एकदम सीधा होना चाहिए, क्या बोलेगा, ये नहीं होना चाहिए, मिरर से बाहर सीधा करो, समझ गया। आइए अलग से तार जो मेरा है इसके साथ हम इस पे, ठीक है। थोड़ा परेशानी होता है फर्स्ट में लेकर के, और फर्स्ट में प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोले, ठीक है, ये साफ है। ये तार तो आप लोग साइज से काटना नहीं, अंदाज से बड़ा, जितना ज़्यादा बड़ा क्यों उतना चाहिए। ये तार जब खत्म हो जाएगा ना, जॉइंट बनना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। पतला तार जो रहेगा इसकी लंबाई को अधिक रखना, जितना आपको अनुमान है कि 1 मीटर लगेगा, 2 मीटर लगेगा, उसको हाथ से मोड़ के बाहर रख लीजिए, वो ठीक है, बच्चे तो काट दीजिए, समझ गए। कम नहीं लेना, जो घट जाएगा तो मेहनत दोबारा करना, फिर खोलना होगा, ठीक है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सबका नाम सीक्वेंस है, ठीक है। दुनिया की दुनिया स्टेट था, वेस्टर्न यूनियन, दुनिया की दुनिया स्टेट जो है खोलेगा, ठीक है। अब बताइए शुरू आपके सिलेबस में सर, आप देखिए आप हम इसमें देखेंगे, आपको मौजूदा बताइएगा कि हम आपको ले चलते ज्वाइंट में सब हो गया, ग्रांड हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया मेरा फ्लोरोसेंट ट्यूब का कनेक्शन करना, ठीक है। चलिए आपका प्रॉब्लम बताइए, शुरू करते हैं, दिक्कत आप फॉलो कीजिएगा तो आपको भी याद आ जाएगा। पैरेलल वाला बता दीजिए, पैरेलल इसको लाइन को पैरेलल नहीं होगा, ट्यूब लाइन को पैरेलल नहीं होगा, आता है आपको पता है, इसमें बहुत जुड़ा मसला बताते नहीं क्या हो गया, है ना। ट्यूबलाइट का कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग ट्यूबलाइट का फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में देखिए हमें 2 टर्मिनल होता है, ठीक है, हमें इधर भी 2 टर्मिनल होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप फिर चौक देखें, चौक में भारी वाला चौक, मास्टर तो उसको बोलते हैं,
चौक में कॉइलिंग किया हुआ होता है, उसमें 2 तार होते हैं, ठीक है। 2 तार के लिए ये जो सिंबल दिए हैं क्या कोड है, चौक के इंटरनल डायग्राम में कोड होते हैं, तो यहाँ पे नहीं माना सिंबल, ठीक है। ये कोड जरूरी ना है। अब इसके बाद इसको बॉक्स में हम लोग डाल सकते हैं या फिर नहीं, बॉक्स से हमको ले लेना नहीं, एक अलग से पहचान के लिए हम लोग बॉक्स को डाल देते हैं, इतने मत तो तुम जी सब करो ज़्यादा मामला, ठीक है। अब सप्लाई तुम्हारे पास एसी का है, एसी सप्लाई को हम जब भी दिखाएंगे ना तो मेरे राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक, इधर से समझ गया ना। नाउ हम देखते हैं इसका न्यूट्रल और इसका फेज, ठीक है। यहाँ लिखना जरूरी है, याद है एसी 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई, और ये भी याद रखेंगे आपके पास पेन अलग अलग कलर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक या ब्लू है तो ब्लू, ठीक है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के लिए ट्यूबलाइट बड़ा बन गया, सप्लाई मुझे आ गई और चौक हमने ले लिया। इसमें एक चीज़ की कमी रह गई, आप क्या कमी रह गई, स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर का सिंबल जो बड़ा घिसेगा एक छोटा घिसेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके इधर से हल्का सा ये स्टार्टर का सिंबल, इसको भी हम एक बॉक्स में रख सकते हैं। स्टार्टर का यही रोल है कि ट्यूबलाइट को तेज करके जलाता है, ठीक है। ये फिलामेंट बोलते हैं इसको ट्यूबलाइट का कांच बोलते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है। इसको स्टार्टर बोलेंगे, ये ब्लास्टर चौक बोलेंगे, ये एसी सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत। अब इसको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो फेज सप्लाई जो होता है ना वो ब्लास्टर चौक में हम डालेंगे एक तार, आगे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग तार को जोड़ते हैं तो इस सिंबल और यहाँ तार क्रॉस हुआ तो इसको ये जोड़ करेंगे, ये सिंबल क्रॉस करते हैं, ये सिंबल इस तरह पार कर दिए, कन्फ्यूजन में जी क्रॉस है या तो जोड़, जहाँ पर जोड़ बनाइएगा तो उसे डाल कर दीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, इस तरह से समझ गए। तो दिक्कत फेज सप्लाई यहाँ जोड़ दिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से फेज मेरा आउटपुट होगा ट्यूबलाइट के किसी भी टर्मिनल में हम फेज को आउटपुट कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल में, ना कि इसमें जरूरी है, ना कि इसमें, ना कि इसमें, ना कि। तो चलिए आपको हम बताने जा रहे, देखिए मेरा ये जो मोटर है ना डीसी का शंट मोटर है, ठीक है। और ये हमारा डीसी का शंट जनरेटर है, क्या है, 2 पैनल में हम 2 सेट किए हुए हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मोटर तो दिखा देता है कि मोटर चला गया, बट मोटर का कपलिंग हमने किया हुआ है, कपलिंग करके जनरेटर को सेट किया, तो जनरेशन पैदा करके दिखाना होगा ना, ठीक है। मोटर है, इसको स्टार्ट करेंगे, ये कपलिंग किया हुआ मेरा है, कपलिंग करने के बाद ये मेरा जनरेटर है, देखिए इसका नेम प्लेट भी लिखा हुआ है, जनरेटर है। और ये जैसी जनरेशन पैदा करेगा हमको यहाँ पे बल्ब मेरा लोड दिया हुआ है, ये मेरा जलना चालू है, ठीक है। तो अब ये जो मोटर है, तो मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीसी मोटर को स्टार्टर चाहिए। तो कौन सा स्टार्टर चाहिए, 3 पॉइंट स्टार्टर चाहिए। शंट मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये जो है 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का इंटरनल डायग्राम में आप 3 टर्मिनल मेरा होता है, L F A। A जो लिखा हुआ है ये आर्मेचर में जोड़ा जाता है, F जो लिखा हुआ है ये फील्ड में मेरा जुड़ाता है, यहाँ पे लाइन दिया जाता है, समझ गए। कनेक्शन भी बोलिएगा, मैं कनेक्शन करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा वोल्टमीटर है, ये एम्पियर मीटर है, इस आउटपुट वोल्टेज का मीटर है, ये हमारा डीसी आउटपुट जो होगा जनरेटर से उसका मीटर है।
ये हमारा रोटरी स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ये हमारा एमसीबी है जो मेन को ऑफ ऑन करेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फ्यूज, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ये मेरा एसी सप्लाई आया हुआ है, जैसे देखिए हमने आर आर बी से सूचित किया हुआ, किससे किया सूचित, आर आर बी से। अब क्या होगा, फेज सप्लाई जैसे ही ऑन करेंगे मेरा मोटर में सप्लाई है। पहले मोटर के इंटरनल डायग्राम के बारे में कुछ हम जाने। शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर का इंटरनल डायग्राम देखिए, शंट मोटर हुआ, इसमें एक आर्मेचर होता है, समझ गए, आर्मेचर। आर्मेचर के साथ इसके पैरेलल में क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग का दो था और आर्मेचर का दो था, दोनों को पैरेलल में करके हम दो टर्मिनल निकालते हैं। देखिए यहाँ से दो टर्मिनल निकाला गया, चार निकाला गया, चार को यहाँ पे लाके हम लोग दो बनाए हुए, ठीक है। चलिए हो गया। अब जैसे इसको ऑन करेंगे, हम जैसे ऑन करेंगे मेरा सप्लाई चालू हो जाएगा। अब चालू हो जाएगा तो कपलिंग क्या हो, जनरेटर में लोड है, जनरेटर भी चालू हो जाएगा मेरा, क्योंकि जनरेशन पता करना चालू कर देगा। तो अब इस पे हम लोग डीसी सप्लाई चाहिए, सप्लाई मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। तो डीसी बनाने के लिए हम लोग इसके पीछे में एक डायोड लगाए, ठीक है, हाँ डायोड लगा। पीछे अभी जाके हम डायोड को भी आपको दिखाएंगे। हाँ ये डायोड लगा हुआ, देखिए इस टाइप का डायोड हमने पीछे लगाया हुआ पैनल के पीछे, ठीक है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे इंडिकेटर में मेरा सप्लाई आ गया। सप्लाई आने के बाद देखिए कितना सप्लाई आ रहा है मेरा, 200 लगभग 10-15-20 के लगभग सब में आ रहा है। ये मेरा वोल्ट मीटर काटा। एक पहचान और बता देते हैं, ये मेरा मीटर डीसी का है कि एसी का है, इसको भी हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। डीसी का जो मीटर होगा उसमें जो निडल होगा उसका पतला होगा, या फिर उसमें लिखा हुआ होगा अलग पैरामीटर है डीसी एसी, लेकिन डीसी का निडल पतला होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए बगल में एसी वोल्ट मीटर है, इसका निडल जो है मोटा है ना, इसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे सिंबल भी डीसी का दिया होता है, डीसी का सिंबल क्या दिया। सप्लाई ऑन किए, मेरा चला है, फ्यूज उड़ जाएगा, देखिए सप्लाई मेरा कट गया, ठीक है। तो फ्यूज जब भी खोलिए और लगाइए तो मेरा मेन स्विच को ऑफ करके ये काम करें, सेफ्टी के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसको ऑन कर दिए, चालू हो गया। अब हमको मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। विदाउट स्टार्टर मोटर को स्टार्ट हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते समय मैंने मैग्नेट इसको छोड़ देना होता है, ठीक है। बट हो सकता है मेरा प्रॉब्लम है कि मैं छोड़ता नहीं है। देखते हैं, अभी चालू करते हैं। तो मेरा चालू हो गया। चालू होते वक्त स्टार्टिंग एम्पियर ज़्यादा लेता है कोई भी, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग एम्पियर ज़्यादा लेता है ना। एक बार इसलिए कहता है कि एक बार स्टार्ट नहीं, एक स्टेप लाइए, चल रहा है मेरा मोटर। कितना एम्पियर ले रहा है, 2.34 जो भी ले रहा होगा वो पॉइंट में ले रहा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट हो चुका है एम्पियर। अब मेरा मोटर स्टार्ट हो गया, अपने आरपीएम पे घूम रहा है वो, ठीक है। आउटपुट मोटर मेरा 150 किलोमीटर में दे रहा है, ठीक है, जबकि आउटपुट मोटर मेरा फुल आना चाहिए। कारण है क्योंकि इसमें जो कंपनी का आरपीएम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खराबी की वजह से हल्का फुल्का वोल्टेज में कमी हो रही है, या फिर आपका आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर 250 आता ना 40 किलोमीटर में, तो वोल्टेज में तो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी मेरा आउटपुट का जनरेटर का आउटपुट है, इसको भी ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन होते ही अब क्या करेंगे, इसको हम बल्ब को जलाएंगे। जनरेटर थोड़ा चेक होगा, लेकिन जैसे ही ऑन होगा मेरा एम्पियर बढ़ेगा, क्योंकि एम्पियर ना काटा रुका हुआ है तो बढ़ते जाए, बढ़ रहा ना, क्योंकि लोड बढ़ रही है, लोड बढ़ेगा करंट का मान बढ़ना है। आपको दिख रहा है कि पहले क्या हुआ, उसको मतलब नहीं कि लोड बढ़ा मेरा एम्पियर का मान भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लोड बढ़ा, एम्पियर का मान मेरा बढ़ रहा। अब एक एक करके हम कंट्रोल करते ऑफ करते हुए आएंगे, लेकिन एम्पियर का मान घटते आएगा, घट गया, फिर कुछ घटेगा, फिर कुछ घटेगा, फिर कुछ भी घटेगा, फिर कुछ भी घटेगा, ठीक है। तो एम्पियर का मान इस तरह से घटते हुए आता है और मेरा मोटर चल गया। अब इसमें आपको कंफ्यूजन है कि इसका स्टार्टर के पीछे का कनेक्शन वो भी हम आपको भी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इससे आप ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जब भी एक छोड़ना नहीं, धीरे धीरे करके इसको मोटर मेरा सेफली बंद, पकड़े क्यों
पकड़े क्यों थे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सही से काम नहीं कर रहा। देखिए अभी फिर से तो रुकना चाहिए, ये रुक नहीं रहा है, मैग्नेट फील्ड का प्रॉपर ढंग से नहीं बना रहा होगा, रीजन होगा, ठीक है। ये ऊपर जा जाते हैं मैग्नेट, ठीक है। हाँ प्रॉपर ढंग से बनाने नहीं ऐसा होगा। आइए इधर आइए, आप आइए, इसका बैक डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा नहीं चालू करते हम लोग। ये हमारा क्या है, स्टार्टर है ये, ठीक है। अभी हम बोले थे ना आपको जाएंगे कि डीसी हम बना रहे हैं, ये मेरा डीसी बनाने का डायोड है। इससे देखिए गर्म हो गया, छुइए क्या, छुइए इसको, गर्म हो गया, चल रहा था ना अभी इसी में, ये डीसी मेरा बना रहा है। ये मेरा मीटर था। कितना डायोड है सर? एक ही डायोड है, ब्रिज वाला बना हुआ है। तो सर एक डायोड कहाँ से? ब्रिज में 4 डायोड है। ब्रिज में 4, लेकिन ये ब्रिज ऑलरेडी बना हुआ डायोड है। सब में हम वही डायोड लगाते हैं, उसी में है, मिलता है, देखिए ऐसा बना हुआ उसी में है, ठीक है। ये मेरा हो गया, बंद रखिएगा सबके बाद। ये मेरा जो है आपका स्टार्टर है, ठीक है। स्टार्टर में देखिए, आप आइए देखिए, ये मेरा खुट्टी वाला टर्मिनल है, ये जो है ना हैंडल मूव करता है, ठीक है। और देखिए बगल में एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये वाला रिंग बना हुआ है, NBC है ये, ये नो वोल्ट कॉइल, ठीक है। एक कनेक्शन, इसका कनेक्शन अभी है, ये अभी देख लीजिए आप, कनेक्शन हम उसको दिखा, कुछ नहीं, सबसे सिंपल है। 3 टर्मिनल निकलता है इसका आउटपुट, तीनों में लेन दे देना है, एक आर्मेचर का दे देना है, एक फील्ड का दे देना है, सिंपल सा कनेक्शन, ठीक है। 4 टर्मिनल है। एक ओवरलोड कॉइल भी होता है। हाँ ओवरलोड कॉइल, इसमें स्प्रिंग है, उसका वो डायरेक्ट लाइन से जाता है, डायरेक्ट लाइन से जाता है, देखिए यहाँ पे है, देखिए है ना यहाँ पे है, इस पर देखो ना, यहीं पे देखो, दिख रहा है आपको स्प्रिंग, हाँ हटाइएगा, हाँ है ना, वही ओवरलोड कॉइल है। मोटा तार का होता है, कम टर्न्स वाला, जानते हैं, होगा, सीरीज में रहता है ना, सीरीज में रहता है, डायरेक्ट लाइन से, इसलिए मोटा होता है, ठीक है। ये रोटरी स्विच का बैकग्राउंड है, रोटरी स्विच का, ये बल्ब का है, MCB हो गया, ये हमारा मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया DC का पूरा, मोटर का, जनरेटर का। अब इसका हम लोग DC का शंट का, अब सीरीज में चलते हैं। सर वो कैसे टर्मिनल की पहचान करेंगे, कौन सा पहचान करना, टेस्टिंग करके पहचान करना, ठीक है। जो NBC को सप्लाई में आ रही है, NBC की सप्लाई याद रखिए, NBC का जो सप्लाई देने वाला टर्मिनल होगा वो लाइन से यूज करते हैं, एल से करते हैं। जो NBC में सप्लाई है, आपको खोला हुआ सामान है, NBC सप्लाई, वो लाइन से, मान लिखा हुआ नहीं, हटा दीजिए इसको, ठीक है। या ओवरलोड का NBC उसको बोलते हैं, ओवरलोड कॉइल की तरह होता है। हाँ ये NBC है ना, हाँ ओवरलोड, मोटा तार का कम टर्न्स वाला, ठीक है। इसमें हमारा जो स्प्रिंग यहाँ पे स्टेट है, देखे ना, दिखाया था बाद में जो दिखाया, इधर वाला तो मैग्नेटिक बनाने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसका जो काम है मैग्नेट को रोकने के लिए, ये ओवरलोड कॉइल, ठीक है। ओवरलोड कॉइल में हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे दी, और सप्लाई जैसे कि वो देखिए सप्लाई के रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा आर्मेचर में जा रहा है, तो हम लोग ओवरलोड लाइन में सप्लाई देती हैं, जो टर्मिनल के कोना में है उसमें हम लोग फेज सप्लाई, ठीक है। अब न्यूट्रल सप्लाई जो होगा NBC नो वोल्ट कॉइल, जो हम लोग का मैग्नेट बनाने का मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट को हमको फेज भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए, तभी वो मैग्नेट बना पाएगा। जिसमें न्यूट्रल फेज नहीं मिलेगा तो मैग्नेट नहीं बनाएगा। तो देखिए एक न्यूट्रल कहाँ से ले रहा है, न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट ले रहा है, इसको मैग्नेट बनाने की डाल दिया हम, समझ गए। और इसका फेज कहाँ से ले रहा है, देखिए फेज इसके माध्यम से यहाँ से ले रहा है, ठीक है, फील्ड का सोर्स यहाँ पे कनेक्शन जैसे ऑन कर रहे हैं, ये मेरा चालू कनेक्शन जैसे ही ऑन हो रहा मोटर में, ये फिर फेज सप्लाई लीजिए, इसमें तो ऑन लगा हुआ है, जैसे ऑन हो गया पहला स्टेप में गया, मैंने यहाँ से ले ली डायरेक्टली
ये क्या गया मेरा प्रॉपर चल रहा है। अब इसको छूटते ही मेरा ये मोटर बंद हो जाती है कि छोड़ देता है मेरे में, ये छोड़ा तो ये इधर अपने आप को ओवरलोड का भेज देता है, छोड़ते के साथ इधर भेज देता है। ठीक है, छोड़ा और तुम भेज दिया वहाँ पे। और फील्ड वाला टर्मिनल, देखिए फील्ड वाला टर्मिनल है जो कि आपका कंपाउंड जो होता है सीरीज शंट मिला के बना, सीरीज और शंट को मिला के बना हुआ जो होता है वो कंपाउंड होता है। इसको हम लोग इस तरह चलने लगा और ये बता रहा है, एफ बता रहा, अब हम आउटपुट का लोड चेक कर रहे हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे सप्लाई हमारे क्या है ना, कंपाउंड से मिला ये लोड दिखा रहा है, ये तो पड़ेगा। जैसे लोड बंद हो जाएंगे ये मेरा बंद हो जाएगा। जैसे एक दिन बढ़ा मेरा लोड बढ़ रहा, इसको आप कर सकते हैं कि एक कॉल का क्या है एंगल मेरा आर हो जाएगा ना, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच को दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले में सबसे स्वतंत्र अवस्था में अपना, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में ये कंपाउंड मोटर में चल रहा है। ये कंपाउंड मोटर जो होता है 4 पॉइंट काउंटर से मेरा चल रहा है। कितना चलता है कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट 4 पॉइंट चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, तो आपका कंपाउंड मोटर जो है ना 3 पॉइंट से भी चलता है, जानकारी है, ताकि ये जरूरी नहीं है शंट मोटर ऐसे मोटर जो उसको समझते वो 2 पॉइंट से चले, समझ गए। कंपाउंड का और शंट का मिश्रण, सीरीज शंट का मिश्रण होता है कंपाउंड, ठीक है। ये जो थर्ड से चलेगा तो फोर्थ से भी चलेगा, ठीक है। और ये हम नहीं चला रहे हैं, समझ गया, प्रॉपर ढंग से मेरा काम कर रहा, लोड का बंद कर दिया सब, तो दिक्कत मेरा ये मेरा मेन स्विच है, इससे जो हम लाइन को बंद कर सकते हैं, लोड का बंद हो जाएगा। लेकिन कभी भी बैक मोटर से लोड नहीं हटाना, ठीक है। मोटर में जब भी लोड हटा तो 1 बाय 1 लोड को हटाते हैं, ठीक है, एक एक करते हैं। अचानक मोटर में लोड गिराएगा तो मेरा खराब होगा, तो फिर आपको निकलने लगा, इससे हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको हम लोग पानी का आवश्यकता नहीं है, हम इसको हम कट करेंगे अपने आप ही छोड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट का काम से स्टार्ट करना, छोड़ेगा छूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कंपाउंड का भी मेरा होगा। आपको 2 मोटर दिखा दें, इसका इंटरनल डायग्राम भी सेम है। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम दिखा दें स्टार्टर में अलग से खोल के इंटरनल टेस्टिंग करना है टर्मिनल की पहचान। हाँ, टेस्ट करा देंगे, टेस्ट कर सकते हैं टेस्टिंग लैब से, कोई इशू नहीं। ये हमारा सीरीज है, ये मोटर को विदाउट बोर्ड हम लोग नहीं चलाते क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ही हाई है, ठीक है। इसका बहुत कम गति चलाएंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑन करेंगे हम दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हाई आरपीएम पे और नुकसान हो सकता है। ये ऑन कर दिए, ठीक है, ऑन हो रहा है, कितना तेज आता है, बल्ब हो रहा है, लगता है कि बल्ब ही हो गया। कौन सा लोड है सर? हाँ, लोड स्टार्ट कर दें, लोड दे दें, इसको हम लोड नहीं चलाएंगे, ठीक है। कितना केजी का लोड देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा है, ठीक है, यूनिवर्सल में इसी से हाँ वही यूनिवर्सल अलग होता है, यूनिवर्सल मोटर अलग होता है, यूनिवर्सल मोटर 2 से चलता है, ऐसे बना हाँ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, नट बनावट भी सेम होता है, बना भी सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज होता है ये, ठीक है। इससे मोटर को विदाउट लोड का मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारा इसी से चालू करेंगे, इस करंट से चालू ठीक है। ये
सप्लाई दोनों से चलाया जाता है, ठीक है। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से चलाया जाता है, उस मोटर को कहते हैं इमर्सल मोटर। हवाई जहाज में कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ हाँ, इमर्सल मोटर। हेलीकॉप्टर जो आज उड़ रहे हैं ना, इसी मोटर पे उड़ रहे हैं, ठीक है। एसी से चलाए थे और डीसी से चलाए थे। ये मेरा कैपेसिटर मोटर, सबसे सिंपल मोटर यही है। सिंपल सिंगल फिन का सप्लाई डालना है, चलने लगेगा। कैपेसिटर गैस का तो हम लोग इसमें स्टार्टर डायरेक्ट चलाते हैं, डायरेक्ट कोई स्टार्टर। सिंपल आप सिंगल जो स्टार्टर लगा सकते, सिंगल फिर जो स्टार्टर आता है ना, वो आप लगा सकते, ठीक है। जो स्टार्टर लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग को कोई जरूरत नहीं लगाने की। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का कोई समस्या नहीं। इसको ऑन करेंगे हम, ठीक है। इतना चलाइए, कुछ दिक्कत नहीं, रात भर चलेगा, ठीक है।